अब मैं बिला तारीख बिला ताखीर इस्लामाबाद की शान, इस्लामाबाद की यान, इस्लामाबाद स्टेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, हर दिल अजीज शख्सियत जिन्हें जहां भी बुलाया गया उन्होंने इस्लामाबाद की बेहतरी के लिए, इस्लामाबाद की रियल एस्टेट बरादरी के लिए बड़ा काम किया। मैं जनाब चौधरी जाहिद रफीक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफीद फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मेरे सामने बड़ी हस्ती मुस्कुराती सी शख्सियत बैठी है, राना गुलाम फरीद साहब, आपका इंतहाई मशकूर हूँ। मेरे G11 मरकज से मेरा ख्याल है आपके अपोनेंट उधर बैठे हुए हैं, मेरे पास वो आए। मैंने कहा यार आप तो मेरे पास आज आए हो, लेकिन राना गुलाम फरीद पिछले 1 साल से मेरे पास आ रहा है, एक मेंबर के पास जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। इसी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने भी इनके साथ चलने का वादा किया है और इंशाअल्लाह मैं, मेरे साथी, मेरे नायब सदर, हम सब मिलके इंशाअल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बेहतरी के लिए आपके साथ खड़े हैं। दूसरी बात मैं इत्तेहाद और इत्तेफाक की करूंगा। इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स का इलेक्शन 12 को से तरनौल तक होता है, बहुत बड़ा राना साहब इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन हमने लड़ा शाहीन ग्रुप से, हमारे मुखालिफ थे वेलफेयर ग्रुप वाले चौधरी अब्दुल रऊफ साहब। हमने देखा कि रियल एस्टेट एजेंट्स की फलाह के लिए हम एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होते हैं। हमने इत्तेफाक और इत्तेहाद किया, शाहीन ग्रुप और वेलफेयर ग्रुप ने इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ा, जिसमें मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी शाहीन ग्रुप से हूं, राजा हामिद साहब वेलफेयर ग्रुप से हैं। आपने जो इकदाम किया है शाहीन ग्रुप और फ्रीडम ग्रुप के इत्तेहाद का, तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह आपके इस इत्तेहाद से और इत्तेफाक से आपकी सोसाइटी में बेहतरी आएगी। ये तो हमारे निचले दर्जे के मामलात थे, आप ऊपर चल जाएं, आग और पानी इकट्ठे हो गए हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए। आपने देखा है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी इकट्ठी हो गई है। ये इस वक्त की जरूरत है, क्योंकि 75 सालों से हमने बड़ी लड़ाइयां लड़ ली। जब तक हम इकट्ठे होके मिलके अपनी जो लालच, तमा, हिरस को एक साइड पे रख के काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो मैं आपके लिए दुआगो हूं। फ्रीडम ग्रुप के चेयरमैन, शाहीन ग्रुप के चेयरमैन और इनके जितने भी बॉडीज के मेंबरान हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। इंशाअल्लाह ये इलेक्शन आपका है, आप ये इलेक्शन जीत चुके हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेंबरान से वादे वईद इलेक्शंस में होते हैं, अब वो वादे वईद का वक्त गुजर चुका है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बड़ा वक्त हो चुका है। अब उसके डेवलपमेंट का वक्त है, उसकी तरक्की का वक्त है। मेंबरान को उनकी जो जमा पूंजी लगी हुई है, उनकी अमानतें लुटाने का वक्त है। ये जो भारी जिम्मेदारी है ये फ्रीडम ग्रुप के ऊपर और शाहीन ग्रुप के ऊपर है। आपने इलेक्शन के बाद अगर मेंबरान को उनकी अमानतें ना लुटाएं तो मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह मैं आपका मुहासबा करूंगा। आप लोगों को जो भी अब आते हैं, मेरा ख्याल है अब वो लॉलीपॉप वाला दौर खत्म हो गया। इसके बाद मैं असल मुद्दे और असल बात की तरफ आता हूं। मेरी बेटी इस्लामियात की स्टूडेंट है, BS कर रही है। मैं जब भी घर जाता हूं तो मुझे ये कहती है, अब्बा जी आपने क्या किया है फलस्तीन के लिए, आपकी इतनी बड़ी एसोसिएशन है, आप लोगों ने क्या किया है, हुकूमत वक्त ने क्या किया है, हमारी फौज ने क्या किया है। 17 सफ़े का एक बाइकॉट का आर्टिकल उसने लिख के मुझे दिया हुआ है। मुझे रोजाना पूछती है, अब्बा जी उस आर्टिकल को आप अखबार में छपवाएं, आप मिनिस्टरों तक पहुंचाएं, आप हर जगह पे पहुंचाएं। जब मैं उसकी तकलीफ के देखता हूं, एक दिन वो आधा घंटा रोती रही, कहती है कि फलस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, मेरे आपके बच्चे मर रहे हैं। वो कहती है हमारे बहन भाई मर रहे हैं, ये एटम बम किस काम आएगा, ये फौज किस काम आएगी। खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि ये जो 37,000 लोग वहां पे शहीद हुए हैं, वहां पे
की कसम उसका वबाल आपके ऊपर भी आएगा, मेरे ऊपर भी आएगा, चवन मुल्कों के ऊपर भी आएगा। ये जो आज हम मैशत का रोना रोते हैं, ये जो आप हम IMF के पीछे पीछे फिर रहे हैं, ये जो आज इतने इतने बड़े फौजें लेके हम बैठे हुए हैं, किस काम की? बच्चे, वो बिलखते बच्चे, उनका जज्बा आपसे मुझसे कहीं ज्यादा है। उन्होंने जन्नत खरीद ली है, खुदा की कसम। ये सारी चीजें हमारे किसी काम पे नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने एक बारिश बरसाई, आधा दुबई डूब गया, आधा UAE डूब गया। जब मेरा रब चाहेगा, ये सारी मैशतें जिसके लिए ये कुफार के पीछे मुस्लिम ममालिक लगे हुए हैं, ये सारी मैशतें तबाह हो जाएगी। और मेरे रब का फरमान सच्चा है, मेरे रसूल का फरमान सच्चा है। एक दुपट्टा खींचा गया था, एक हमारी बहन बेटी की अस्मत के ऊपर हाथ डाला गया था, तो कहां से मोहम्मद बिन कासम उठ के आ गया था? आज किधर है मोहम्मद बिन कासम? आज हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूब को किधर से ढूंढे? खुदा की कसम, हम सबको हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी आवाज पहुंचाएं, हम अपने मिनिस्टरों तक, अपने जानने वाले तक, अपने जितने भी सोर्सेज हैं, हम उनके आगे हाथ फैलाएं कि उन बच्चों का सोचें जिनको पानी नहीं मिल रहा, जिनको खुराक नहीं मिल रही। आपकी मेशत किसी काम पे नहीं आएगी। दिल खुदा की कसम खून के आंसू रोता है, हम कर क्या सकते हैं? मेरे घर में पिछले चंद महीनों से एक भी चीज जो इस्राइल को सपोर्ट करती है वो नहीं आई। उसके ऊपर हमने इस्तिकामत दिखाई हुई है। ये आज जो पर्चा है, ये अपने घर लेके जाना है, इसको अपने बच्चों को दिखाना है। जो आप अपना हिस्सा डाल सकते हो, अपना हिस्सा डालो। हो सकता है इसी बात के ऊपर अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, लेकिन माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म में हम सब पूरी मुसलमान उम्मा बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला हम सब का अमीन नसर हो। बहुत शुक्रिया। वेल डन जी, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। चौधरी जाहिद रफ़ीक साहब अपने ख्यालात से हम सबको महसूस फरमा रहे थे।